एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है बिहार में। तो की क्या जा चुकी है, आज की न्यूज़पेपर कटिंग आपने देखी ही होगी। तो उसमें बताया गया है कि अक्टूबर के मिड तक, यानी इसी मंथ के मिड तक रिजल्ट आ जाएगा बिहार शिक्षक भर्ती का। तो जिनका सिलेक्शन हुआ रहेगा उनकी ज्वाइनिंग करा ही दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो है ज्वाइनिंग हो गई है, मतलब इतने लोगों की भर्ती हो गई है, इतने शिक्षकों की। तो इसमें ये वीडियो लाने की क्या ज़रूरत पड़ी मुझे। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी न्यूज़पेपर की कटिंग में आज की, अगर आज का आप लोग न्यूज़पेपर चेक करेंगे तो उसमें ये भी कहा गया है कि अक्टूबर में ही आपका ये जो बिहार में ही 6 to 12 शिक्षकों की भर्ती फिर से आने वाली है, जिसमें मिनिमम यानी कि कम से कम 70,000 सीटें ज़रूर होंगी। उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, उससे कम होने की कोई संभावना नहीं है। ये सीटें 1 लाख तक भी जा सकती हैं। 70,000 सीटें तो फिक्स हैं कि इतनी रहेंगी ही। तो ठीक है, 70,000 सीटें आने वाली हैं। तो जिन्होंने पिछली बीपीएससी में फॉर्म भरा शिक्षक भर्ती के लिए, शिक्षक बनने के लिए, और उनका सपना कुछ कारणों से अधूरा रह गया है या कुछ नंबरों से वो पीछे रह गए, या मान लीजिए मार्जिन भी ज़्यादा है, 10-15 नंबर या उससे ज़्यादा की मार्जिन है, लेकिन फिर भी अगर आपको फिर से मौका मिल रहा है एक शिक्षक बनने का, तो आपको ये ज़ाया नहीं जाने देना है। आपको लग के मेहनत करनी है। और इस बार आपकी तैयारी भी कुछ है। पिछले एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ तैयारी किए होंगे, और उसी में आपको कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करके उसको इन्हेंस करना है, जिससे इस बार आपका सिलेक्शन रुकेगा। इस बार आपके पास बहुत सारे एडवांटेज हैं। एक तरह से इस बार कंपटीशन भी कम है, क्योंकि 1,70,000 लोग पहले ही बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उनका पहले से ही सिलेक्शन हो चुका है शिक्षक भर्ती में। तो बचे कितने, एक तरह से 1,70,000 पहले ही बाहर है। बिहार के जो स्थायी निवासी है उनको एक तरह से एडवांटेज रहेगा। जो बाहर के अगर भरने को, बाहर वालों को भी मिलेगा, बाहर के राज्यों को वैसे मिलेगा भरने को। तो जो बाहरी राज्य वाले हैं उन वो जनरल कैटेगरी में इंक्लूड होंगे। तो जो मेन बिहार के जो निवासी हैं, जो बिहार के डोमिसाइल हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो आपके लिए जो है ये साल आपको नौकरी दे के ही जाएगा। तो आप मेहनत करने में बिल्कुल भी कमी मत छोड़िए, जिससे आप रिजल्ट्स आने पे खुद को ब्लेम ना कर सके कि ये हमारी ही गलती है, हमने ही मेहनत नहीं की। थोड़ी और मेहनत की होती तो परिणाम आज दूसरा होता। तो उस तरह की कंडीशंस ना बने, जिससे अगर आप हारे भी, आपका सिलेक्शन ना भी हो, तो आप खुद को ब्लेम ना करें। आप शान से कहें कि हमने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, डेस्टिनी में कुछ और ही होगा, हमारे भाग्य में कुछ और करना लिखा होगा। तो जिससे आप खुद को ब्लेम ना कर सकें, आप ये जाने कि हाँ, हमारी तरफ से 100% हमने दिया था। तो ये चीज़ जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। थोड़ी थोड़ी तो तरक्की करते रहिए, थोड़े थोड़े कदम चलते रहिए, जिससे आप अपनी मंजिल के थोड़े तो नज़दीक जाइए। एक तरह से अगर ऐसे स्लो प्रोग्रेस ही करते रहेंगे, चार चार कदम ही चलेंगे, तो एक दिन आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर आप एक जगह बैठ गए हैं, स्थिर हो चुके हैं, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, अगर शेर है तो शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं बनता क्योंकि शेर के पास सबसे ज्यादा ताकत है। शेर से भी ताकतवर जानवर जंगल में मौजूद होते हैं, लेकिन शेर राजा क्यों बनता है? शेर अपने एटीट्यूड से राजा बनता है, क्योंकि उसका वो रवैया, वो खुद को राजा कंसीडर करता है, जिस वजह से वो राजा बनता है। तो अगर आप इस थक हार के इस कंडीशन में चले गए कि हमसे तो ना हो पाएगा, हम नहीं बनने वाले, तो आपसे होगा भी नहीं। अब पहले अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए कि हम हमसे ही होगा, हम नहीं तो कोई और क्यों। मतलब एक तरह से अगर हम नहीं कर सकते तो कोई और कैसे कर सकता है? अगर हम कर सकते हैं तभी सब कर सकते हैं। तो एक तरह से अपने लिए ये अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, अपने लिए वो गुरूर, वो जिद, वो जुनून पैदा करिए कि एक सीट तो लेनी ही है भाई, 70,000 में एक ही सीट तो उतना एक तरह से जुनून पैदा करिए। जो बिहार के डोमिसाइल है उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको अपने ही स्टेट में जॉब मिल जाएगी।
तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो इसलिए फॉर्म भरिए, और आपको पता है बाहर के स्टेट्स के लोग भरेंगे भी तो कम ही भरेंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो बॉयज़ में भरेंगे, लड़के भरेंगे। लड़कियों में उतनी दूर कोई जाके आप एग्ज़ाम देना, फिर वहाँ पे रह के जॉब करना कोई प्रेफर नहीं करता ज़्यादातर। तो आपका कंपटीशन भी कम है, और आपके पास अभी भी समय है, तैयारी में लग जाइए। वैकेंसी भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट में है, एक तरह से 70,000 पोस्ट कम नहीं होती, और ये बढ़ भी सकती है, 1 लाख तक पहुंच सकती है। तो आप लगातार लगे रहिए, मेहनत करिए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ये मतलब एक तरह से एक थॉट है इंग्लिश का, काफी रिलेटेबल है, जो कि इफ अदर्स हैव बिलीव इन यू तो व्हाई यू कांट बिलीव योरसेल्फ। अगर जैसे कि आपके परिवार के सभी लोगों को आप पे भरोसा होगा, तभी वो आपकी तैयारी करवा रहे हैं, आपको पढ़ाई के लिए पैसे दे रहे हैं कि ये हमारा बच्चा है, इसमें कुछ ना कुछ तो है क्वालिटी कि ये कुछ कर जाएगा, ये बन सकता है। तो अगर उनको आप में बिलीव है, आपके अध्यापकों को आप में बिलीव है, तो आप खुद में बिलीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अपने पे भरोसा रखिए, वो ज़िद, वो जुनून अंदर पैदा करिए, और लगातार पढ़ाई में लग जाइए। एक तरह से भूल जाइए कि बाहर दुनिया भी है, और खाने-पीने में थोड़ा कम ध्यान दीजिए, हेल्दी खाइए। अगर आप हैवी डोजेज़ लेंगे, ज़्यादा कुछ भारी खाएँगे तो आपको नींद आएगी, सुस्ती आएगी, आलस आएगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो खाने-पीने के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो एक तरह से 3-4 महीने जो भी आपके पास है, उतने समय के लिए भूल जाइए कि हमारे दोस्त भी हैं, हमारी फैमिली भी है, हमारा कुछ खाना-पीना भी होता है, पीना भी कुछ है। जो भी खाइए हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, क्योंकि जैसा खाएँगे अन्न वैसा बन जाएगा मन। अगर अन्न अच्छा खाएँगे तो मन भी आपका पढ़ाई-लिखाई में लगेगा, वरना अगर अन्न खा लिया भारी-भारी सा बर्गर, पिज़्ज़ा खा के बैठे हैं, तो यही मन करेगा कि लेट के मूवी देखते हैं, पढ़ाई का फिर मन नहीं ही करेगा एक तरह से। तो इसीलिए लग जाइए, समय बिल्कुल भी नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक तरह से 3 महीने आपके पास है। अगर अक्टूबर में वैकेंसी निकाल रहे हैं तो दिसंबर तक तो आपका एग्ज़ाम ले ही लेंगे, या जनवरी फर्स्ट वीक जाएगा, इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। और इधर नहीं भी हुआ तो आप देखिए सारा सिलेबस आपका जीएस का ही है बिहार में। तो जीएस का सिलेबस है, जीएस की आप तैयारी करेंगे। इसमें मान लीजिए, मैं मान लेती हूँ आपने बहुत जी जान लगा दिया लेकिन नहीं हुआ, लेकिन इधर ही आपका तो ये भी एपीएस का फॉर्म आ गया है। आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी का आना है। समीक्षा अधिकारी में भी तो सारा कुछ जीएस ही आना है, बस आपको एडिशनल पढ़ना क्या पड़ेगा, हिंदी। और हिंदी में भी आपको 6 टॉपिक आने हैं, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक और टॉपिक। तो इस तरह से आपको 5-6 टॉपिक्स ही हिंदी में पढ़ने रहेंगे, वही हिंदी की तैयारी करके जीएस आपका तैयारी रहेगा। आप आरओ का एग्जाम दे सकते हैं, समीक्षा अधिकारी का। क्या पता आपको आपकी डेस्टिनी आपको शिक्षक ना बनाना चाह रही हो, आपको समीक्षा अधिकारी बनाना चाह रही हो। तो इस वजह से अब मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं तो फिर हो ही जाएगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं लगातार, तो जैसे सतत विकास की इस समय आप देख रहे होंगे, मोदी जी सतत विकास की बात कर रहे हैं। जहाँ भी सतत विकास यानी कि कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होना चाहिए, कि मतलब विकास हो गया फिर रुक गया, वो कोई विकास में कंसीडर नहीं किया जाएगा, डेवलपमेंट में नहीं कंसीडर किया जाएगा। विकास हो तो वो सतत हो। तो उसी तरह से पढ़ाई लिखाई भी, जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, सतत होनी चाहिए। 2 दिन पढ़ लिया आपने 8-8, 10-10 घंटे, फिर कह रहे हैं तीसरे दिन कह रहे हैं कि आज सो ही लेता हूँ, आज पूरा दिन मूवी ही देख लेता हूँ। तो इस तरह से पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो आप गलत ट्रैक पर हैं, और इस तरह से आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को समझिए, उस पर काम करिए। अभी भी आपके पास वक्त है, वक्त बर्बाद मत करिए। अगर यही सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो ये साल आपका बेहतर ही होगा। एक तरह से जॉब आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो मेनली इसीलिए बनाया गया था कि आपको अवेयर किया जाए। एक तरह से एक अगर गाइडर का, एक शिक्षक का यही काम नहीं होता कि वो बस पढ़ाए, ये भी काम होता है कि अगर उसके एक तरह से जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मार्ग या रास्ता भटक गए हैं तो उन्हें सही रास्ते पे लाए, या वो डीमोटिवेटेड हैं तो उन्हें मोटिवेट करें, ये सारे काम भी होते हैं। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। तो आपका रिजल्ट, जो जिन्होंने बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा था और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट मिड अक्टूबर तक आ जाएगा, और इसी अक्टूबर में आपका फिर से बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भी भरा जाएगा। तो ये 2 अपडेट्स थी, इसे ध्यान में रखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।
और आपको यहाँ पे रोज़ आपकी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कराई जाती है, तो चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।